Students, good morning. Today's read chapter number 3rd From Hunter to Farmers. This video class 6 subject history पेज नंबर है आपका 14 चैप्टर नंबर 3 From Hunter to Farmers. We will learn about in this chapter about the Neolithic age, about the changes that occurred during the Neolithic age, about the concept of domestication, what were the customs and practice prevalent during this age, about the implications of food production. We will learn in the previous chapter that about 12,000 years ago हम इसके जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें 12,000 ईयर्स एगो के पहले का पढ़ चुके हैं। उसके बारे में अर्थ क्लाइमेट बिगान टू चेंज, जो अर्थ का क्लाइमेट था क्या होने लगा, चेंज। पहले कैसा था, द ग्रोइंग टेम्परेचर लेड टू रीडिंग ऑफ द आइस कवर ऑन द लैंड। पूरा जो आइस है वो लैंड को कवर किए हुए था। दिस इज अ टर्न लेड टू मोर ग्रीन पेस्चर्स और ग्रास लैंड, और फिर धीरे धीरे इसको ग्रीन पेस्चर में और ग्रास लैंड में चेंज किया गया। ये सब कैसे हुआ, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। जो अपने पैलोथिक पीरियड के लोग थे वो नॉमेड्स थे, हंटर्स गैदरिंग थे, बट जो न्यूलॉथिक एज के थे वो क्या हो गए, सेटल्ड। उन्होंने कैसे सेटल लाइफ रहना सीखा, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बिगनिंग शुरुआत कैसे हुई। द पीपल इन द मेसोलिथिक पीरियड न्यू वेयर एजिबल प्लांट वर फाउंड और ग्रीव naturally. Gradually, early humans observed that seed from the edible plant fell off the stalk and new plant sprouted from them. They learned which edible plants grew naturally in which region. Therefore, through long observation and with experience, humans began producing crops. बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई। मेसोलिथिक पीरियड में जो एडिबल प्लांट होते हैं, खाने वाले प्लांट होते हैं, वो नेचुरली कैसे ग्रो होते हैं उन लोगों को फाउंड हुए। धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीड को, जो एडिबल प्लांट होता है वो गिरा एक जगह पर, फिर उसकी जगह वो अंकुरित हुआ और फिर कैसे वो बड़ा हुआ। ये सब देख के उन्होंने सोचा कि कुछ सीखा जाए। They learned which edible plants grew naturally in which regions, और उन्होंने सीखा कि जो edible plants होते हैं वो कैसे नेचुरली ग्रीव अप होते हैं, किस रीजनों किस सीजन में होते हैं। इसलिए उन्होंने एक लंबा अच्छा सा ऑब्जर्वेशन किया और एक्सपीरियंस किया बहुत सारी चीज़ों का, जिसकी वजह से वो क्रॉप्स को ग्रो करने में सफल हो पाए। They started growing crops and cereals such as wheat, barley and rice, और उन्होंने सबसे पहले जो क्रॉप्स ग्रोइंग की थी वो सीरियल्स जैसे थी, अनाज कौन कौन से, वीट, बार्ले, राइस, गेहूँ, जौ और चावल। ये पहली क्रॉप्स थी जो उन्होंने ग्रो की थी। द हंटर गैदर बिकेम फार्मर, वो हंटर गैदर से क्या हो गए, फार्मर, किसान बन गए। दिस इज़ कॉल्ड द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, और ये क्या कहलाने लगा, तभी से बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अराउंड द सेम टाइम ह्यूमन लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल विच वर रिलेटिवली जेंटली एंड easy to them. These animals included sheep, goat, cattle, dog and horse. अराउंड द सेम टाइम जब वुमेन ने
बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर किया था, उसी टाइम उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल भी करना सीखा। उन्होंने डोमेस्टिकेशन एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल शामिल किए? सीप, गॉट, कैटल, डॉग एंड हॉर्स। दे लिव्ड इन अ हर्ड्स एंड एट ग्रास। वो लोग कैसे रहते थे? एक झुंड में रहते थे और क्या खाते थे? घास। Humans began protecting these animals from wild animals and thus became harder to। और वो क्या हो गए कि उन्होंने, मानव ने उन जो एनिमल्स इंक्लूड किए थे डोमेस्टिकेशन में, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई, हार्डर्स बन गए वो लोग। और क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर जैसे लॉयन, टाइगर, ये एनिमल से डोमेस्टिकेट एनिमल का क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और इस जब से हम क्या कहने लगे? डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की शुरुआत हुई। जैसे बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, उसी टाइम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। न्यू टूल्स, नए टूल्स। Another development that marked the new age was the well-shaped polished stone tools that were made around the same time. This is known as Neolithic age. Another development, और दूसरा डेवलप, पहला डेवलपमेंट क्या था? बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और दूसरा डेवलपमेंट था कि उन्होंने न्यू एज में अच्छे से वेल शेप्ड पॉलिश किए हुए स्टोन टूल्स बनाए जो उसी टाइम के थे। और दिस इज नॉन एज द न्यूलिथिक एज। और ये न्यूलिथिक एज से नाम जाने लगे क्योंकि इस टाइम नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, जैसे एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, डोमेस्टिकेशंस, न्यू। As per their requirement, humans developed hand axes with wooden handle and digging sticks for tilling the soil. As per their requirement, और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी मानव की डेवलप चीज़ें करने के लिए, जैसे कि कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, वुडन हैंडल्स, और स्टिंग, सॉइल को खोदने के लिए स्टिक चाहिए। ये सब चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट में थी, मांग में थी, क्योंकि सेटलमेंट उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी। They were quite different from the earlier Paleolithic tools, and that is why historian called it Neolithic age। और ये जो पूरा पाषाण काल के टूल से नए थे, इसलिए इस हिस्टोरियन ने इसको नाम क्या दे दिया? न्यूलिथिक एज। क्योंकि नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। द न्यू टाइप ऑफ स्टोन टूल वर पॉलिश टू गिव अ शार्प एज। हाउएवर इन द सम एरिया टूल्स ऑफ द पैलियोथिक टाइप कंटिन्यू टू बी यूज। द न्यूलिथिक tools found during excavations along the period 8000 BCE से 3000 BCE तक। न्यूलिथिक स्टोन टूल्स आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी शार्प हैं और बड़ी सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। Towards the end of Neolithic age, around 4000 BC, people start making use metals such as copper along with stone tools. This is called the Chalcolithic age that continued till 2000 BC तक। और धीरे धीरे इसके बाद इस के 4000 BC के समथिंग पीपल ने और नई चीज़ें मेटल की बनानी, कॉपर के साथ स्टोन टूल्स बनाए, साथ में मेटल, कॉपर और स्टोन टूल्स भी साथ में उनके बनाए। और इस एज को क्या कहने लगे? चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक मतलब ताम्र युग, जो 2000 BC तक चला।